Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome again. Welcome to a new lecture of solid state. In our previous lecture we have completed the question from the various competitive exams. जितने टॉपिक पढ़े थे दोस्तों उस टॉपिक के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा था और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से कंप्लीट करने थे। अभी दोस्तों हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्लोज पैकिंग। नाम से ही अपना 50% काम हो जाएगा। क्लोज पैकिंग कितना नियरेस्ट हो सकता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट then it is more close packed than liquid and gaseous that we learn from the primary standards. प्राइमरी स्टैंडर्ड में दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता था। आपके पास 3 अलग अलग कंटेनर होते थे। फर्स्ट कंटेनर में मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, दैट इज़ गैस। देन डिस्टेंस कम हुआ, दैट इज़ लिक्विड। एंड देन क्लोज पैक, एक दूसरे के एकदम नज़दीक है, दैट वाज सॉलिड। वो आपने पढ़ा था। सो इन दी सॉलिड क्लोज पैक इज़ देयर, दैट इज़ दी कन्फर्म फिनोमिना। अभी ये दोस्तों क्लोज पैक को हम जरा हमारे लेवल पे, ये 12th के लेवल पे किस तरह से पढ़ सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू नो। सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। आई रिपीट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड वो एक दूसरे से कितने नज़दीक है, कितने क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज़ द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अभी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में दोस्तों हम पहले 1 डायमेंशन से शुरू करेंगे, देन 2 डायमेंशन, देन 3 डायमेंशन। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, देन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ओके। और 2 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशन में दोस्तों एक पोर्शन आज कंप्लीट होगा, सेकंड पोर्शन इन दी नेक्स्ट लेक्चर। जो इतना आज के लेक्चर में हमको काम करना है। फर्स्ट एक्सप्लेन दी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग आपको देखना है। पहले दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, पहले मैं आपको ऑर्डिनरी समझाऊंगा, देन वी एक्सप्लेन फ्रॉम दी बोर्ड, देन आपके लिए एक एनिमेशन भी है। सो ये सीक्वेंस में दोस्तों हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सपोज दिस इज़ 1 स्पेयर, मेरे हाथ में एक स्पेयर है, वो स्पेयर उसके बाजू में एक और ये बाजू में एक है। दे आर इन दी लीनियर, वो लीनियर चेन में है, एक ही लाइन में है। देन दे आर अरेंज इन दी 1 डायमेंशन, मतलब एक ही लाइन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, दाएं या बाएं, और कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ओनली 1 लाइन इज देयर like this. Then that packing structure is known as a 1 dimension close packing. So explain the close packing in 1 dimension. So what should be our sentence? These pairs, or we can say the atoms, or we can say the molecules of the solid in 1 dimension can be arranged by in one way, that is arrange them in a row and touching each other. They should arrange in 1 row and touching with each other. अभी दोस्तों यहाँ पे ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में हो चुका है। दे आर इन अ रो और एक दूसरे को टच कर रहे। अभी दोस्तों हमने ये टॉपिक आगे पढ़ा था, लेकिन उसको यहाँ पे रिपीट भी कर रहे हैं, अभी उसका रिपीटेशन भी होगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी सॉलिड में कोई एक एटम, कोई एक मॉलिक्यूल, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे कितने पार्टिकल के टच में है, वो नंबर को हम क्या बोलते हैं, दैट नंबर इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इज 2। यू कैन सी दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इन टच विथ 2 पार्टिकल्स। सो आप अमेज कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी पार्टिकल को एक दाएं या बाएं, और वी कैन से आगे या पीछे, कोई भी एक साइड हम बोल सकते हैं, वहाँ पे कुल टोटल 2 पार्टिकल के टच में है, 2 एटम के टच में है, 2 स्पेयर के टच में है। दैट्स वाई देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। ओके, चलो इसके लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर, अपने 2 नेबर के टच में। दैट्स वाई द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एज आई एक्सप्लेन यू, उसके जो नियरेस्ट स्पेयर है, जो टच में है, दैट नंबर इज नॉन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वी कैन से thus in 1 dimension the coordination number is 2. So thus in 1 dimension coordination number is 2. Very much simple. अभी दोस्तों वही 1 डायमेंशन वाली एक चेन है, यही चेन के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी करके हम 2 डायमेंशन पे जा सकते हैं। सो लेट अस टॉक विद दी 2 डायमेंशन। एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। What will be done in 2 dimension? Let us see. In 2 dimension,
The close packing in 2D or 2 dimension can be done in 2 ways. अगर आप दोस्तों इसकी बात कर रहे हो क्लोज पैकिंग की 2 डायमेंशन में, तो आप वहाँ पे किस तरह से अलग अलग 2 तरीके से उसको डिराइव कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो. फर्स्ट इज स्क्वेयर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अगर दोस्तों चाहूँ तो इसको मैं अभी 2 सेकंड में ये टॉपिक कंप्लीट कर सकता हूँ. मैंने आपको ये बताया था जो ये 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन वाली एक चेन दूसरी तीसरी चौथी कई सारी एक दूसरे के साथ जुड़ेगी 2 डायमेंशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे 2D. यू कैन सी ये 2 हमारे पास अलग अलग तरीके रहेंगे. फर्स्ट चेन, सपोज ये फर्स्ट चेन है, उसके एग्जैक्ट ऊपर दूसरी, एग्जैक्ट ऊपर तीसरी, एग्जैक्ट ऊपर चौथी, दे आर इक्वली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली, देन दैट इज 2D. बट कैसी होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी. बट दोस्तों यहाँ पे मैं लाइन ए अरेंज कर रहा हूँ और उसकी जो डिप्रेशंस है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स छोटे छोटे वर्ड्स मिलेंगे डिप्रेशंस, वहाँ पे दूसरी चेन एडजस्ट हो रही है, फिर थर्ड इज कॉमन, फिर वही से. सो 1 3 5 7 आर इक्वल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, देन 2 4 6 8 आर ऑल्सो इक्वल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP इन 2D. सो ये इक्वल है, एकदम इजी है. बट इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा डेप्थ में अगर बात करें, एक्सप्लेन स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इन 2D. आई रिपीट, एक्सप्लेन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D. तो आपको क्या करना है, आपको ये अमेज करना है, आपकी जो ये 1 डायमेंशन वाली चेन है वो यहाँ पे एक रख दो. दिस इज 1 डायमेंशन चेन एंड नोन एज A. उसके एग्जैक्ट ऊपर दूसरी रखते हैं दोस्तों. वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. देन इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 5. सो दिस चेन इज नोन एज A चेन. ऑल आर इक्वल, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली all are equal. Then coordination number. What about the coordination number? One spare is in contact with how much spare, that is the coordination number. Suppose इसको हम centralized count करते हैं और इसके टच में देखो दोस्तों 1 2 3 4. So we can say coordination number of this particular square close packing is 4. नाउ अभी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर इसको आप ज्वाइंट करो देन यू विल गेट स्क्वायर. दैट्स वाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D. इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, समझ गए. यहाँ पे दोस्तों अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, आपको क्या करना है, आपके पास 2 कंटेनर है और दोनों कंटेनर में आपको बॉल्स, प्लास्टिक बॉल्स अरेंज करने हैं. फर्स्ट कंटेनर में आप इस तरह से बॉल अरेंज कर रहे हो, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर दूसरा. और सेकंड कंटेनर में आप ये कर रहे हो, 2 या 3 का एक लेयर है, उसके ऊपर जहाँ पे जगह बनी हो जगह में दूसरा रखते हो. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कहाँ पे ज़्यादा आएंगे, इन सेकंड कंटेनर. सो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, इट मीन्स ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंट है. सो वी कैन से स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D इज लेस पैकिंग एफिशिएंट देन HCP. HCP में क्या क्यों ज़्यादा है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D. अभी इसको बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरह से लिखेंगे, सर ये तो कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया, ये स्क्वायर बन रहा है, ये A टाइप है, इक्वली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. बट व्हाट इज, हाउ कैन वी राइट इन बोर्ड एग्जाम्स, इसके लिए आपको दोस्तों एक इमेज दिख रही है. इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है एक्सप्लेन क्लोज स्क्वायर पैकिंग इन 2D. क्लियर है. नाउ hexagonal close packing, again दोस्तों hexagonal close packing in 2D. there is no difference between square and close packing. यहाँ पे दोस्तों जो ये लाइन थी ऐसी कहीं सारी लाइन अरेंज करनी है, बट मैं फर्स्ट यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ. फिर यहाँ पे जो मेरे को ये जगह खास डिप्रेशन दिख रहे हैं, वहाँ पे सेकंड बॉल है या फिर सेकंड स्पेयर है, मैं ये ट्राई करूँगा बिकॉज मेरे को वहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा नहीं चाहिए. वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्पेयर एडजस्ट कर सकूँ. दैट्स माई पॉइंट. सो मैंने क्या किया, पहले में किया था सेकंड में सेकंड रो जब अरेंज की तो सेकंड रो में फिर से मेरे को सिमिलर ऊपर जैसे डिप्रेशन दिख रहे थे वही मिल रहे. सो सेकंड रो मैंने क्या कर दी, जैसे फर्स्ट थी ऐसे थर्ड कर दी. सो सेकंड थी ऐसे फोर्थ करूँगा,
थर्ड सी ए से फिफ्थ करूँगा। सो अगर फर्स्ट लाइन को मैं ए बोल रहा हूँ, देन सेकंड लाइन इज बी, देन अगेन ए बी। सो जिस तरह से यहाँ पे ए टाइप पैकिंग था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी टाइप पैकिंग होगा। ओके, सो पैकिंग इज ए बी टाइप। देन अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, दोस्तों किसी भी स्पेयर की अगर बात करें इन 2 डायमेंशन HCP, वो अपने अलावा और कितने स्पेयर के कांटेक्ट में, यू कैन सी सपोज दिस इज अवर टारगेट मोलेक्यूल इज इन टच विथ 1 2 3 4 5 and 6, so we can say coordination number is 6 over here. Now more packing efficient than square close packing. ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंट है, और इजीली हमको मालूम भी हो रहा है क्यों पैकिंग एफिशिएंट है। जो डिप्रेशंस हो रहे थे, स्मॉल वॉइड्स हो रहे थे, उसको भी यहाँ पे ज़्यादातर ऑक्यूपाई करने की पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई दिस इज़ मोर पैकिंग एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 मोर सेंटेंस जो आपको दिमाग में रखने, यहाँ पे दोस्तों हमने ये बोला था, दे आर इक्वल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ लाइन्स। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने आगे बात की, सपोज दिस इज 1 then 2 3 4 5, so 1 3 5 7 are equal in horizontal and vertical packing, as well as 2 4 6 are equal in again horizontal and vertical, but 1 2 is not equal, 3 4 is not equal. That's why we get the hexagonal close packing HCP. अभी इसको स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको पता चला, इसको हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको पता चला। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स तो यहाँ पे भी थे, बट उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया था क्योंकि ज़्यादा नीड नहीं थी। यहाँ पे वर्ड्स मीन्स वो जगह जो ऑक्यूपाई नहीं हुई है। सो यहाँ पे वर्ड्स कैसे बनेंगे दोस्तों, सपोज मैं ये अरेंजमेंट को, ये तीनों को, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाया है, इस तरह से होना चाहिए था और ये इस तरह से होना चाहिए। सपोज ये 1 2 and 3, इन तीनों को मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2, दिस इज़ 1 2 and this one is 3, this one is 3। सो ये दोनों के साथ नीचे ये तीसरा स्पेयर जब एडजस्ट होगा, तब दोस्तों यहाँ पे बीच में ट्रायंगुलर वर्ड्स जनरेट होगा। इसके ऊपर जब हम 3 डायमेंशन क्लॉज पैकिंग करेंगे, तब इसके ऊपर कोई स्पेयर आए, दैट विल अवर ट्राई। अब मैं ट्राई करेंगे टू कवर दैट ट्रायंगुलर वर्ड्स, बट यस वी कैन से ट्रायंगुलर वर्ड्स कैन बी जनरेटेड इन हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। सो आवर पॉइंट इज ट्रायंगुलर वर्ड्स आर देयर। किस तरह से जनरेट होते हैं वो दोस्तों हमने देख लिए है। Okay, now it's all about 3 dimension close packing from square close packing. Then next lecture में हम पढ़ेंगे 3 dimension close packing for hexagonal close packing. Okay friends, last question for today's lecture. Explain the 3 dimension close packing, or we can say 3D close packing. Okay, for the 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हमने दोस्तों 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन कैसे बनाना सीखा था। एक ही लाइन थी, अगर वो लाइन को आप 1 2 3 4 अरेंज कर दो, देन यू विल गेट 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। बट इन दिस पर्टिकुलर 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हमारे पास 2 अलग ऑप्शन थे, हेक्सागोनल एंड दिस स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम इक्वल अरेंज करते हैं, देन वी विल गेट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट अगर 1 3 5 6 2 4 7 6 8 ये लाइन अगर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इक्वल रहते हैं, देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम दी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड। सपोज कर लो यहाँ से मैंने इतना कट कर दिया सीजर से, अभी ये इक्वल है, ऑल आर इक्वल के ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी। बट एक मोलेक्यूल है, वही मोलेक्यूल और वी कैन से स्पेयर है, वही स्पेयर के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा स्पेयर आना चाहिए। एग्जैक्ट जो स्पेयर है वो स्पेयर के ऊपर ही दूसरा स्पेयर आना चाहिए। देन एंड देन वी कैन से दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आपको डायग्राम में दिख रहा है किस तरह से ये होगा। इन दी पर्टिकुलर स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारे पास एक लेयर आएगा, लेयर ऑफ दी 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वहाँ पे जितने स्पेयर है वही स्पेयर के ऊपर अरेंज हो। इसी तरह से सेकंड स्क्वायर, उसी तरह की 2 डायमेंशन स्पेसिस। देन
थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अगर हम अरेंज करते हैं देन वी विल गेट दिस टाइप्स ऑफ 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी दोस्तों अगर इस तरह से अरेंजमेंट हुआ तो जो हमारा क्यूब बनेगा, और क्यूब इज सिंपल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो सिंपल बनेगा। क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा है, मतलब गैप ज़्यादा है, पैकिंग एफिशिएंसी कम है, और 4 मॉलिक्यूल 4 स्पेयर एक दूसरे के साथ इसी टाइप में अरेंज हुए हैं जो हमने पढ़ा था इन दी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, अभी आप दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन सी, आप सपोज ये एग्जाम्पल है और आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हमको क्लियर पता चल रहा है दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सपोज जो अभी मैंने ये येलो डॉट ये आपको दिखा रहा हूँ, ओके, इसके टच में कितने मॉलिक्यूल है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मैं भी आपको वीडियो में ठीक से ना देखे, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, 5 and 6. So we can say coordination number of this particular center sphere is 6, जो आपको डायग्राम से एंड 3 डायमेंशन एनिमेशन से भी दोस्तों पता चलेगा दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस पर्टिकुलर 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कितना होगा? दैट विल बी 6। किस तरह से? 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, जो हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा था। सो बस जस्ट इसको डिस्क्राइब करना है इन दी वर्ड्स, किस तरह से कर सकते हैं। एक्सप्लेन 3D और वी कैन से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम दी 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और वी कैन से हाउ टू प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल ऑब्टेन हो रहा है दैट यूनिट सेल इज प्रिमिटिव, और वी कैन से प्राइमरी यूनिट सेल, वो किस तरह से बन सकता है। 3 डायमेंशनल structure is obtained by stacking 2 dimensional layers। ये 2 डायमेंशनल लेयर के एक के ऊपर दूसरा स्टैकिंग करो, तीसरा चौथा पांचवा ये करना है, वन अबव द अदर, एक दूसरे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। ध्यान, in this arrangement the second square closed packing layer is placed exactly above the first square closed packing layer such that the pairs of the first and second layers are in the same alignments horizontally and vertically, and in the similar way more layer can be placed one above other। जो दोस्तों मैंने आपको समझाया वही लिखा है, एग्जैक्ट जो स्पेयर के मॉलिक्यूल से जो स्पेयर थे वही स्पेयर के ऊपर दूसरा इस तरह से लेयर एडजस्ट करो, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, देन ऑल स्पेयर्स आर इक्वल इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और उसी तरह से उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा करना है। यही इस सेंटेंस में क्या है। देन इफ द अरेंजमेंट ऑफ दिस पेयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, जैसे दोस्तों हमने सिंगल लाइन को ए बोला था, ए बी या फिर ए बात की थी। अभी पूरे स्क्वायर को, मतलब पूरा हमारे पास 1 2 3 4 2 डायमेंशन वाला जो स्क्वायर है दैट 2 डायमेंशन स्क्वायर इज नोन एज ए, उसके एग्जैक्ट ऊपर ही दूसरा आता है, देन अनदर इज ऑल्सो नोन एज ए, लाइक इन दी डायग्राम में हम अगेन देख सकते हो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो सभी की सेम अरेंजमेंट है, सेम अलाइनमेंट है, देन ऑल क्यूब्स आर नोन एज ए, सो अरेंजमेंट इज ए टाइप्स। ओके, सो इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, देन ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, thus this lattice has a types arrangement, and the lattice thus generated is a simple cubic unit cell or primitive unit cell, जो डायग्राम में दिख रहा उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी और कैन से प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। एंड अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जो दोस्तों हमने ऑलरेडी 3 डायमेंशन एग्जाम्पल से देख रखा है। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। The 3-dimensional modes of packing can be easily understood by dividing the whole process into 3 steps. Close packing of spheres in 1 dimension. In 1-dimension close packing, there is just one way of arranging the spheres. Here, the spheres are arranged in a row touching one another. As a result, each sphere is in contact with 2 neighboring spheres. Thus,
In one-dimensional close packing, the coordination number is 2. Close packing of spheres in 2 dimension. Close packing structures in 2 dimension can be generated by stacking rows of one-dimensionally closed packed spheres, one above the other. This can be done in 2 ways: square close packing and hexagonal close packing. Square close packing. In this type of packing, the second row of spheres is placed in contact with first row in such a way that the spheres of the second row are placed exactly above the spheres of first row. In such an arrangement, the spheres are aligned horizontally and vertically such that each sphere is in contact with 4 other spheres. So, the coordination number is 4. If we call the first row as A-type row, the second row being exactly same as the first row, so it is also called as A-type. If we keep on placing such similar rows one above the other, then such an arrangement is known as AAA type of arrangement or square packing. Hexagonal close packing. In this type of packing of spheres, the second row of spheres is placed in a staggered manner such that the spheres fit in the depressions of the first row. If we call the first row as A-type, then as the second row is different from the first row, it can be called as B-type. Now, if we place a third row above the second row in the similar manner, we will observe that the third row spheres are aligned with those of first layer, and each sphere is in contact with 6 other spheres. So, the coordination number is 6. Similarly, on placing the fourth layer, we will observe that the fourth row of spheres are aligned with those of second layer. Hence, this type of arrangement is known as ABAB type of arrangement or hexagonal close packing. If we compare square close packing with hexagonal close packing, we will observe that empty spaces are less in hexagonal close packing than compared to square close packing. Now, what are these empty spaces and what role do they play in packing efficiency? The empty spaces in between the spheres are known as voids. These voids are responsible for decrease in packing efficiency of the solid crystal. More the number of voids, less is the packing efficiency of the crystal. Now, you must be wondering what is meant by packing efficiency. We have discussed about this in later part of the section. Now let us study about close packing in 3 dimension. 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packed layers. This type of packing is obtained by placing 2-dimensional square closed packed layer above the first one, such that the spheres of the second layer are exactly above the spheres of the first layer. In this arrangement, the spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally and vertically. On arranging layers one after the other in this pattern, we will observe that each sphere is in contact with 6 other spheres. 4 from the same layer, 1 from the layer above, and 1 from the layer below that sphere. So,
The coordination number is 6. If we call the first layer as A-type, and since all the layers are also of the same type, this kind of arrangement is known as AAA type of arrangement. On observing carefully, we will find that this arrangement has generated a simple cubic lattice and its unit cell is primitive cubic unit cell.